गठरी छूट करके प्रवाहित हो गई। उद्धव जी सगुण धारा में बहने लगे। मित्रों, किसी भी संदेश वाहक को संदेश दे करके लौट जाना चाहिए था, परंतु उद्धव जी का मन इतना ज्यादा वहां रम गया। लिखा है उवास कतिचिन मासान, कई महीनों तक उद्धव जी वहां पर ठहर गए। उस सगुण रस में, उन गोपियों की भक्ति भाव में एक दिन अकस्मात उद्धव जी को ध्यान आया, अरे मैं इतने दिन तक यहाँ रह गया, क्या कहते होंगे वो भगवान, क्या कहते होंगे श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। आज उद्धव जी ने जाने का मन बनाया। उद्धव जी मन बना रहे हैं। उद्धव जी की कल्पना देखिए, बोले आशाम हो, आसाम हो चरण रेणु जुषाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना। अरे हे भगवान, अगर कहीं मुझे इस वृंदावन में आप झाड़ी बना दो, यहाँ का पेड़ बना दो, यहाँ की लता बना दो, मैं सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। क्योंकि जिन पेड़ों पर, जिन लताओं पर, जिन झाड़ियों पर इन गोपियों के चरणों की रज उड़ उड़ करके पड़ती है, यहाँ के ये पेड़ भी बड़े धन्य हैं, बड़े भाग्यवान हैं। यहाँ की लताएं भी बड़ी भाग्यशालिनी हैं, यहाँ की ये झाड़ियाँ भी बड़ी भाग्यशालिनी हैं। भगवान अगर मुझे जन्म दो तो यहाँ का पेड़ बना दो, यहाँ की झाड़ी बना दो, यहाँ की लता बना दो। इस तरह की कल्पना हुई। अंत तो गत्वा गोपियों की वंदना नहीं की, गोपियों के चरणों की वंदना की। बोले वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम, बोले वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षसा। पादरेणु महाराज, गोपियों के चरणों की रज की मैं बार बार वंदना करता हूँ, गोपियों के चरणों की रज की वंदना करता हूँ। इस प्रकार से गोपियों के चरणों की रज की वंदना करते हुए गोपियों से उद्धव जी ने विदा ली। उद्धव जी आए, भगवान ने उद्धव जी को आया हुआ देखा, भगवान मुस्कुराने लगे। महाराज उद्धव जी पास में गए, भगवान का प्रणाम अभिवादन किया। भगवान ने पूछा, बोले उद्धव जी और बताओ सब कुशल तो है ना? बोले महाराज सब कुशल है, और बताइए दिन कैसे बीते? उद्धव जी ने कहा, बोले महाराज गिराया नयन नयन बीणुवाणी, गिराया नयन। महाराज वाणी में नेत्र नहीं है और नेत्रों में वाणी नहीं है, इसलिए मैं वहाँ का वर्णन आपको करके नहीं सुना सकता। अब भगवान आ गए प्रसंग पर। भैया थोड़ा सा गोपियों की स्थिति के बारे में बता दो। उद्धव जी ने कहा, बोले महाराज बिरह जहो देखन तो, बिरह जहो देखन तो जल सोनिकाशो मीन, तब तो कृपालु रंच भेदना बताऊं मैं, तब तो कृपालु रंच भेदना बताऊं मैं। उद्धव जी ने कहा, बोले महाराज अगर वो वास्तविक रूप से गोपियों की दशा आपको जाननी है तो मेरा निवेदन है, किसी नदी पर चलिए, किसी तालाब के पास चलिए, नदी से अथवा तालाब से मछली को निकाल लीजिए, मछली को किनारे में रख दीजिए। जो तड़पन आपको उस मछली में दिखेगी वही तड़पन मैंने उन आपके विरह में उन गोपियों की देखी है। उद्धव जी ने कहा, बोले बिरह चहो देखन तो जल सो निकाशो मीना, तब तो कृपालु रंच वेदना बताऊं मैं, तब तो कृपालु रंच वेदना बताऊं मैं। सज्जनों,
भगवान ने गोपियों की स्थिति को जाना। भगवान के अश्रुपात होने लगे, भगवान के नेत्रों से जल प्रवाहित होने लगा। इस प्रकार से उद्धव जी को भेज करके भगवान ने गोपियों की स्थिति का ज्ञान किया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। मित्रों, कल रुक्मणी मैया का विवाह संपन्न हुआ था। एक भीष्मक नाम के राजा थे, उनके 5 पुत्र थे, एक कन्या थी। पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था रुक्मी। रुक्मी भगवान का विरोधी था, शिशुपाल का समर्थक था। अपनी बहन रुक्मणी को शिशुपाल को देने के लिए तैयार था। महाराज रुक्मणी मैया ने भगवान का जब से गुणानुवाद सुना, ख्याति सुनी, तब से रुक्मणी मैया भगवान को ही अपना पति बनाने के लिए मन बना रखी थी। सज्जनों, समय आ गया। महाराज रुक्मणी मैया ने एक ब्राह्मण के द्वारा संदेश भेजा था। महाराज पत्र लिखा था, उसमें लिखा था, बोले महाराज, और जब से मैंने आपका रूप, आपकी ख्याति, आपकी कीर्ति कानों से सुनी, वह कीर्ति और वह ख्याति मेरे कानों के छिद्रों से घुस करके मेरी अंतरात्मा में समा गई है। कृपा करके आप आइए, मुझे राक्षस विवाह की विधि से यहाँ से ले चलिए। महाराज भगवान ने पत्र पढ़ा, निश्चय किया, भगवान आ गए। आगे उसने रुक्मणी ने लिख दिया था, बोले हमारे यहाँ की परंपरा है, किसी जिस कन्या का विवाह होता, विवाह के एक दिन पहले वह कन्या देवी पूजा के लिए जाया करती है। मैं भी देवी पूजा के लिए जाऊंगी। यही एक मौका होगा कि आप पधारें और आकर के मुझे राक्षस विवाह की विधि से यहाँ से ले चलें। महाराज भगवान ने पत्र पढ़ा, बलदाऊ भैया से कहा, भैया देखो तो सही, इन दुष्टों ने मेरा विवाह रोक रखा है, हम लोगों को निश्चित चलना है। महाराज अगले दिन भगवान का रथ तैयार हुआ, इधर रुक्मणी मैया को सजाया जाने लगा। और महाराज रुक्मी ने बड़े बड़े सजग प्रहरेदारों को लगा रखा था। बोले ध्यान रखना, किसी प्रकार की लापरवाही ना करना इसकी सुरक्षा में। परंतु जीवन में उन्होंने ऐसा सौंदर्य देखा ही नहीं था। वो रुक्मणी मैया के सौंदर्य को देखने में लग गए। महाराज रुक्मणी मैया गई, जाकर के भगवती की पूजा करने लगी। रुक्मणी मैया ने भगवती की पूजा करके वरदान मांगा। बोले नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदता। हे मैया, अगर मेरी पूजा से संतुष्ट हो तो मेरी प्रार्थना है आपको, आपके पुत्रों को, आपके पतिदेव भगवान शंकर को, सबके सहित मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। क्या? बोले भूया पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदता। मेरे पति भगवान श्री कृष्णचंद्र ही बने, ऐसा मुझको आशीर्वाद दे दीजिए। सज्जनों, भगवती सीता जी की भी गिरजा पूजा बड़ी प्रसिद्ध है। ऐसी ही भावना से सीता जी ने भी भगवती की पूजा की थी। ध्यान रखें, अरे मिलाए दैयो गिरजा मोरी श्याम सुंदर से जोरी। मिलाए दैयो गिरजा मोरी श्याम सुंदर से जोड़ी। मिलाए दैयो गिरजा मोरी श्याम सुंदर से जोरी। मिलाए दैयो गिरजा मोरी श्याम सुंदर से जोड़ी। श्याम सुंदर से जोरी हो मोरी श्याम सुंदर से जोरी। श्याम सुंदर से जोड़ी हो मोरी श्याम सुंदर से जोड़ी। श्याम सुंदर से जोरी हो मोरी श्याम सुंदर से जोरी। श्याम सुंदर से जोड़ी हो मोरी श्याम सुंदर से जोड़ी। मिलाए गई हो गिरजा मोरी श्याम सुंदर से जोरी। मिलाए दैयो
राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गजबदन शरानन माता श्याम सुंदर से जोरी जय गजवदन सड़ानन माता श्याम सुंदर से जोड़ी जगत जननी दामिनी दुति दाता श्याम सुंदर से जोरी जगत जननी दामिनी दुर्गाता श्याम सुंदर से जोड़ी मेराय दैयो गिरजा मोरी श्याम सुंदर से जोरी मिलाय दैयो गिरजा मोरी श्याम सुंदर से जोड़ी देवी पूज पद कमल तुम्हारे तेरी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो सुखार सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे भाव भाव विभाव पराभव कारण श्याम सुंदर से जोरी भव भव विभव पराभव कारिणी श्याम सुंदर से जोड़ी विश्व विमोहिनी स्वबस बिहारिणी श्याम सुंदर से जोरी विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी श्याम सुंदर से जोड़ी मेराय दैयो गिरजा मोरी श्याम सुंदर से जोरी मिलाय दैयो गिरजा मोरी श्याम सुंदर से जोड़ी नहीं तब आदि मध्य अवसाना नहीं तब आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना मोर मनोरथ जानहु नीक श्याम सुंदर से जोरी और मनोरथ जानहु ही के श्याम सुंदर से जोड़ी बसहु सदा और पुर सबहि के श्याम सुंदर से जोरी बसहु सदा और पुर सब ही के श्याम सुंदर से जोड़ी मेराय दैयो गिरजा मोरी श्याम सुंदर से जोरी मिलाय दैयो गिरजा मोरी श्याम सुंदर से जोड़ी मेराय दैयो गिरजा मोरी श्याम सुंदर से जोरी भगवती सीता जी ने महाराज इसी भावना से भगवती गिरि उद्धव मन ना भये दश बीस मन ना भये दस मन ना भये दश बीस मन ना भये दस बीस उद्धव प्यारे मन ना भये दश बीस मन ना भये दस बीस उद्धव मन ना भये दश बीस मन ना भये दस बीस उद्धव मन ना भये दश बीस मन ना भये दस बीस
सो गयो श्याम संग एक हतो सो गयो श्याम संग गोपियों ने उद्धव जी से साफ साफ शब्दों में कह दिया, बोले उद्धव जी प्रत्येक व्यक्ति के पास एक ही मन होता है, मन एक होता है हर व्यक्ति के पास। अगर कहीं 10-20 मन होते तो आपकी बात एक मन से सुनते, दूसरा आता उसकी बात दूसरे मन से, तीसरे की बात तीसरे मन से। महाराज मन तो एक ही होता है और वह मन हमारा जिस दिन हमारे श्याम सुंदर हमसे अलग हुए थे उसी दिन हमारा मन भी उन्हीं के साथ चला गया था। गोपियों ने कहा, बोले अब बे मन हम का करें परी फेर के फंद। अब तो हम गैर मन की हैं महाराज, हमारे पास मन नहीं रह गया है, अब हम आपकी बात भला कैसे सुने। महाराज निर्गुण ब्रह्म की चर्चा लेकर के गए हुए उद्धव जी का मन परिवर्तित हो गया और उद्धव जी की तरफ देखने लगी। उद्धव जी ने कहा, बोले सीताराम गोपियों ने कहा, बोले उद्धव जी जिस प्रकार से आप चर्चा कर रहे हो, संघटयन्त्यो मुसलै प्रमुग्धा पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। महाराज उलूखल माने उखरी, उखरी में कूटने के लिए चावल डाले और मूसलों से संघटयन्तो मुसलैहि, मूसलों से कूटना प्रारंभ किया। करती क्या थी, बोले पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। पवित्र नाम भगवान के महाराज उच्चारण कर रही थी। भारतीय संस्कृति का थोड़ा सा दर्शन कराता है ये प्रसंग। सज्जनों, आप सब रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं। रामचरितमानस में एक बड़ा प्यारा प्रसंग है। बोले मुनिवर शयन किए तब जाई, मुनिवर शयन किए तब जाई, मुनिवर शयन किए तब जाई, मुनिवर शयन किए तब जाई। लगे चरण चापन दो भाई, लगे चरण चापन दो भाई, लगे चरण चापन दो भाई, लगे चरण चापन दो भाई। मुनिवर शयन किए तब जाई, मुनिवर शयन
लगे चरण चापन दो भाई 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 लगे चरण। महाराज विश्वामित्र जी गुरु जी के साथ भगवान श्री राम जी सरकार भैया लक्ष्मण जी जा रहे हैं। रात्रि का विश्राम था। भगवान गुरु जी ने संध्या वंदन किया, रात्रि का प्रसाद ग्रहण किया, गुरु जी अपने बिस्तर पर गए। थोड़ा सा इस प्रसंग को माताएं भी आप सब जरा विशेष करके विचारणीय प्रसंग है ये। महाराज गुरु जी बिस्तर पर गए। भगवान श्री राम जी सरकार भैया लक्ष्मण जी गुरु जी के पैर दबाने लगे। लगे चरण चापन दो भाई, दोनों भैया चरण दबाने लगे। आगे तुलसीदास जी ने लिखा, बोले जदपि कहऊ गुरु बारही बारा। गुरु जी बार बार कहते जाते थे, बोले बेटे सेवा हो गई, सेवा हो गई, परंतु भगवान श्री राम जी भैया लक्ष्मण जी चरण दबाना बंद नहीं किए। लोग कहते हैं महाराज भगवान श्री राम जी अनुशासनहीन थे क्या? अरे भाई रामचरितमानस में लिखा, माता पिता और गुरु की वाणी बिनहि विचार किए शुभ जानी। माता पिता और गुरु की वाणी पर विचार नहीं करना चाहिए, जो कह दें सो कर देना चाहिए। परंतु यद्यपि कहो गुरु बारही बारा, गुरु जी बार बार कह रहे तो भी नहीं मान रहे। निवेदन करूं, भगवान श्री राम जी धर्मात्मा हैं, धर्मज्ञ हैं, नीतिज्ञ हैं, शास्त्रज्ञ हैं। तीन ऐसे प्रसंग हैं जिनमें कोई बार बार भी कहे सो नहीं मानना चाहिए। महाराज पहला प्रसंग है सेवा का, जिसकी आप सेवा कर रहे हो वो बार बार कहे सो भी आप सेवा करना बंद ना करो। दूसरा प्रसंग है भोजन कराने का। महाराज आप किसी को भोजन करा रहे हो, एक थोड़ा सा निवेदन करूं, इसका कभी प्रयोग करके देख लेना। कोई ऐसा भी मेहमान आपके घर में आ सकता है जो पहली बार आया हो, लजोरा हो, लाज हो उसके मन में। अपने यहाँ की परंपरा है 2 रोटियां 2 पूड़ियां पहले रखते। महाराज उसने 2 ग्रहण कर ली, फिर एक एक का नंबर लगा देते, एक रखी। अब आप गए और उसने मना कर दिया और आप मान गए, अगर तो विचार करो, अगर 2-3 दिन आपके घर में रह जाएगा वो तो जाने लायक नहीं रहेगा। ध्यान रखना मेरे भाई, वो लौटने लायक बचेगा ही नहीं। इसलिए भोजन परोसते समय भोजन करने वाला बार बार भी मना करे तो भी आपको भोजन परोसना बंद नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ आचार्य लोग कहते, हाँ हाँ दद्यात, हूँ दद्यात, दद्यात मस्तक कंपनी। जब तक कोई हाँ हाँ करता रहे सो परोसते रहो, हूँ करता रहे सो परोसते रहो, सिर डुलाता रहे सो परोसते रहो। फिर लिखा न दद्यात व्याघ्र झंपने, जब बाघ की तरह महाराज पत्तल पर टूट पड़े तो आपको भोजन परोसना बंद करना चाहिए। तो तीसरा है दान का विषय है मेरे भाई। दान दे रहे हो आप, दान लेने वाला मना कर रहा हो तो भी आपको दान देना ही चाहिए। इसलिए यद्यपि कहो गुरु बारही बारा, गुरु जी ने बार बार कहा। महाराज भगवान श्री राम जी भैया लक्ष्मण जी नहीं माने। गुरु बाबा जब सो गए जब, तो भगवान श्री राम जी अपने बिस्तर पर आए। भगवान श्री राम जी की भैया लक्ष्मण जी ने सेवा की। लक्ष्मण जी तो कभी सोए ही नहीं, आए और आकर के लक्ष्मण जी बैठ गए। ये तो रही सोने की बात, जरा देख लेना। जागने का क्रम थोड़ा सा देखना है। रामचरितमानस के अनुसार बोले उठे लखन निशि विगत सुनि, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान, जागे राम सुजान। उठे लखन
विचार करिए कौन उठा? बैठा था लक्ष्मण भैया, बैठे थे सो उठ गए। उठे लखन, कैसे उठे? बोले अरुण शिखा ध्वनि कान। अरुण शिखा के दो अर्थ हैं। लाल लाल चोटी वाले ब्रह्मचारियों के वेद पाठ की ध्वनि को सुना सो जान गए कि रात बीत गई, अथवा मुर्गा की बांग को सुना सो जान गए कि महाराज निश विगत रात बीत गई। और बोले गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजान। अभी गुरु जी नहीं उठे, उसके पहले भगवान श्री राम जी सरकार उठ गए। आप विचार कर लो, सबसे पहले कौन सोया था? गुरु बाबा सोए थे। उसके बाद भगवान श्री राम जी सोए थे, तब भैया लक्ष्मण जी बैठे थे। परंतु उठने का क्रम देखिए, सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे, उसके पश्चात राम जी उठे, तब कहीं जाकर के गुरु बाबा उठे। ये महाराज जागने का क्रम है। यहाँ की तो परंपरा, महाराज रामचरितमानस पढ़ते, गीता सुनते पढ़ते, श्रीमद् भागवत करते सुनते पढ़ते, परंतु जीवन में उतारने का हमने आज तक प्रयास नहीं किया। महाराज यहाँ की परंपरा है, सबसे घर का जो बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, अगर किवाड़ रात को बंद करे तो बूढ़ा ही बंद करे, सवेरे किवाड़ खोल दे तो बूढ़ा ही किवाड़ खोले, अन्यथा कोई महाराज गारंटी नहीं है कि हमारे किवाड़ भी खुल जाएंगे। संस्कृति परिवर्तित हो गई। महाराज उद्धव जी ने बिस्तर पर बैठे बैठे पूरे ब्रजमंडल का वातावरण सुना। उद्धव जी सोचने लगे, अरे भगवान ने मुझे संदेश वाहक बना करके भेजा है कि कुछ सीखने के लिए भेजा है। मैं यहाँ पर क्या इनके बीच में क्या प्रस्तुतिकरण करूँगा? भगवान ने मुझे निश्चित रूप से कुछ सीखने के लिए भेजा। सज्जनों, उद्धव जी नित्य क्रिया करने में लग गए। इधर गोपियों ने दरवाजे में खड़ा हुआ रथ देखा, फिर तर्क वितर्क करने लगे। अक्रूर आगत कश्चित, लगता है कोई अक्रूर आ गया। महाराज पता चला नहीं, अब की बार अक्रूर नहीं आया है, अब की बार श्याम सुंदर ने हमारे लिए किसी संदेश वाहक को भेजा है। तब तक में उद्धव जी ने संध्या वंदन किया और बोले उद्धवोगात कृतान्हिका। संध्या वंदन आदि करके उद्धव जी वहाँ से निकले। महाराज गोपियों ने उद्धव जी को घेर लिया, घेर करके और प्रश्नों का तांता लगा दिया। बोले बताओ हमारा लल्ला कैसा है, हमारा कान्हा कैसा है, हमारा कनुआ कैसा है? उद्धव जी ने कहा, देवियों सुनोगी कुछ तब तो कुछ बता पाऊंगा, तुम्ही बोले जा रही हो। उद्धव जी ने कहा, बोले देवियों जिसके विषय में आप इतना ज्यादा चिंतित हो, ध्यान रखो, न तत्र चक्षुर गच्छति न वांग नो मनो, ना तो वहाँ किसी के नेत्र पहुँच पाते, ना वहाँ तक किसी की वाणी पहुँच पाती, ना किसी का मन पहुँच पाता है। बोले अपाणि पादो जवनो गृहीत्वा पश्यत्य चक्षुः ससृणोत्य कर्णः। देवियों वो बिना हाथों के काम करता है, बिना पैरों के चलता है, बिना नेत्रों के देखता है, बिना कानों के सुनता है। उसके सारे प्रसंग इस प्रकार हैं। उद्धव जी ने निर्गुण ब्रह्म की चर्चा की। रामचरितमानस में निर्गुण ब्रह्म की चर्चा आई। बोले पग बिनु चलाई सुनाई बिनु काना, पग बिनु चलाई सुनाई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बता बड़ योगी, बिनु वाणी बता बड़ योगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, कहई घ्राण बिनु गंध यसेखा, कहई घ्राण बिनु गंध यसेखा, कहई घ्राण बिनु गंध यसेखा, कहई घ्राण बिनु
निर्गुण ब्रह्म की चर्चा में बोले पग बिनु चलई, वो परमात्मा बिना पैरों के चलता है। सुनई बिनु काना, बिना कानों के सुनता है। कर बिनु कर्म करय विधि नाना, बिना हाथों के अनेक प्रकार के कर्म करता है। आनन रहित सकल रस भोगी, महाराज मुख नहीं है उसके बावजूद भी सारे रसों का भोग करता है। और बिनु वाणी भक्ता बड़ योगी, वाणी नहीं है उसके बाद बहुत बड़ा वक्ता है। तन बिनु परश, बिना शरीर के स्पर्श करता है, बिना नेत्रों के देखता है। इस प्रकार से गाई घ्राण बिनु गंध यशेखा, महाराज बिना नाक के संसार के सारे भक्तों के द्वारा दिए गए सारे सुगंधित पदार्थों को भगवान सूंघता भी है। इस प्रकार से अस सब भांति अलौकिक करणी, उस परमात्मा की हर तरह से अलौकिक करणी। महाराज इसी आशय को लेकर के उद्धव जी ने निर्गुण ब्रह्म की चर्चा की। गोपियां और अबाक होकर के